सब कुछ करवा लेता है, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होता और समय आने पर सब कुछ हो जाता है। यूँ कहें कि समय बुरा है तो सब कुछ बुरा है, लेकिन समय अच्छा है तो सब अच्छा है, क्योंकि लोग भी हमारे साथ बर्ताव समय के अनुसार करते हैं। आज वो अच्छा कर रहे हैं तो आज हमारे टाइम अच्छा है, इसलिए वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। कल हमारे साथ बुरा टाइम आएगा तो वो लोग भी बुरे बन जाएंगे। तो लोग बुरे नहीं हैं, हालात बुरे हैं फ़िलहाल, कि उनका बुरा बनना भी लिखा है, इसलिए वो बुरे बने हैं। क्योंकि हर किसी की लाइफ में दुख आते हैं। कौन ऐसा है जिसकी लाइफ में दुख नहीं आते? बहुत से लोगों को लगता है कि उल जलूल की बातें हैं, समझ में नहीं आती, ये जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है। यूँ कहें कि आज मैं खुद अपनी फैमिली की जो हम पे बीती थी पहले, उसकी बात बताती हूँ कि समय किस तरह से चेंज हुआ। कि एक टाइम ऐसा था कि हम मतलब 3 भाई बहन हैं, कि दो बहनें हैं, एक भाई है। तो समय ये कि अचानक से पापा की जॉब छूट गई, कि पापा से मतलब पापा कमज़ोर से थे, पतले से थे, तो जॉब पे जाते थे, कोई बात नहीं करता था। लेकिन अब कोई बात नहीं करे तो सामने वाले इंसान का भी मन नहीं करता जाने का, तो अब क्या करें। इस तरह समय चलता गया। लेकिन अब कंडीशन ये हो गई कि पापा मतलब इस चीज़ की टेंशन ले लेके बीमार हो गए, और बीमार भी इस तरह से हुए कि वो किसी के सहारे के बिना ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं। अब घर में इतने बुरे हालात हो गए कि ना तो खाने को दाना है, कि बच्चों को भी क्या खिलाए, इतनी बुरी कंडीशन हो गई। उसी टाइम फैमिली वालों ने भी घर से निकाल दिया कि ये तो मरेगा। ये खुद हमारी है जो हम पे बीती है, कि ये तो मरेगा। लेकिन उस टाइम बस 2 लोग थे जिन्होंने हमारा मतलब यूँ कहें कि वो माध्यम थे, कि बुरे टाइम में चाहे वाइफ हो कोई भी हो, साथ छोड़। अगर वाइफ अच्छी है तो साथ निभाएगी, लेकिन वाइफ ख़राब है तो वो भी साथ छोड़ के चल जाए। एक थी हमारी मम्मी, जिन्होंने हमारे पापा का पूरा साथ दिया। यूँ कहें कि जो उस टाइम हमारा घर चलाया वो हमारी मम्मी ने चलाया। यूँ कहें हमारी मम्मी को सिलाई करना आता था, वो सुबह से लेके शाम तक सिलाई करती थी 10 बजे तक रात के, कि एक ब्लाउज 6 रुपये में सिलता था, लेकिन फिर भी वो सिलती थी। धीरे धीरे मतलब कंडीशनें और बिगड़ती गई। घर वालों ने जब घर से निकाला तो ना छत थी सर पे, कि एक हम वैसे ही किसी बगल वाले के घर में रहते थे, बारिश आती थी तो वो भी टपकता था। कि मतलब जो एक अम्मा थी वो बोलती थी कि तू बच्चों को लेके मेरे पास आ जा, ये छत गिर जाएगी। तो ऐसी कंडीशनें चली कि कोई साथ नहीं देता। आज हम सोचते हैं कि सब अपने, कोई अपना नहीं है। जब टाइम ख़राब आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं, जब टाइम अच्छा आता है तो सब साथ होते हैं। यूँ कहें कि चाचा और पापा, चाचा ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। यूँ कहें कि वो हमारे साथ ही रहते थे, हमारा साथ दुख में भी नहीं छोड़ा। मम्मी ने मतलब पापा को सिलाई कर कर के इलाज करवाया। और समय जैसे ही चेंज हुआ, कि इसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम तक दुख रहेंगी, तकलीफ़ें रहेंगी। जैसे ही समय चेंज हुआ, पापा की तबीयत ठीक हुई और पापा की जॉब फिर से लगी, और समय इस तरह से चेंज हुआ कि कुछ ही महीनों में मतलब मम्मी अलग से सिलाई कर रही थी तो वो पैसे भी आने लग गए, वो तो आ ही रहे थे, लेकिन पापा की जॉब के भी आने लग गए। तो थोड़ा चेंज हो गया कि अब हमने मतलब थोड़ा सा एक कमरे का वो भी ज़मीन भी ख़रीद ली कि उसमें एक कमरा बना ले। तो शुरू में हमारे पास यूँ कहें कि बहुत लंबे टाइम तक हम एक ही कमरे में रहते थे, कि समय सब कुछ करवा लेता है और समय से ही सब कुछ होता है। कि एक टाइम ऐसा था कि कोई साथ नहीं था। जैसे ही चीज़ें चेंज हुई तो घर वालों ने भी मतलब एक खेत दे दिया कि लो इसमें खा लो कर लो जो भी है, उन्होंने भी एक खेत दे दिया। और धीरे धीरे कुछ चीज़ें मम्मी पापा ने भी बनानी स्टार्ट कर दी, कि पैसे जोड़ जोड़ के उन्होंने भैंस खरीद ली, क्योंकि गांव में भैंसें चलती हैं। भैंस खरीद के मम्मी ने दूध बेचना और स्टार्ट किया, तो उससे भी पैसा आने लगा। तो इस तरीके से समय पलटता है तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। इसलिए एक टाइम ये था कि खाने तक को दाने नहीं थे, बहुत सी टाइम तो भूखा रहना पड़ता था। जो गांव में होता है कि जब माली आता है
तो उसको मतलब लोग अनाज दे के वो लेते हैं सब्जियाँ, 1 कटोरा अनाज दे दिया, सब्जी ले ली। हमारा उल्टा था कि हम मतलब उसे मतलब कुछ पैसे दे के एक टाइम का अनाज खरीदते थे खाने के लिए। इसलिए मतलब तुम ये मत सोचो कि हमारी लाइफ दुखी है, किसी की भी लाइफ में सुख नहीं है। दुख हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन अगर मानो तो वो एक समय के लिए आता है। बस उस समय में तुम्हें डटे रहने की ज़रूरत है कि तुम किस तरह से उस समय को हैंडल करते हो, तुम्हारा साथ कौन दे रहा है। इसलिए मतलब किसी से उम्मीदें मत करोगे कोई तुम्हारा साथ देगा, कोई नहीं है जो तुम्हारा साथ देगा। जब तुम पे मुसीबत आएगी तो तुम अपने आप को अकेला ही पाओगे कि मैं अकेला ही हूँ। इसलिए हमेशा अपनों को बनाने की बातें तो तुम छोड़ दो कि मैं अपनों को खुश कर लूँ। उन्हें खुश होना होगा तो वो खुश खुद हो जाएंगे, नहीं तो तुम मतलब दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगे। बहुत सी बार ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि सारी जो पैसे आते हैं वो अपने परिवार को लगा देते हैं। मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, इन चीज़ों में उलझ जाता है। लेकिन जब टाइम ख़राब आता है, जब खुद के पास पैसे की तंगी आती है, तो वो ही परिवार दूर चला जाता है। इसलिए सबसे पहले ये मत सोचो कि मैं इनके लिए करूँगा। तुम्हारा करना लिखा है तो तुम करोगे, नहीं लिखा तो तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पा रहा या मैं कर रहा हूँ। तुम नहीं कर रहे, वो भी विधाता की मंजूर है, और तुम करोगे तो वो भी विधाता का ही लिखा हुआ है। इसलिए जो है उसे स्वीकार करो और भगवान का नाम लो, बाकी कोई नहीं है यहाँ अपना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।